6 नंबर देखिए क्या पूछा है कि इनके मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब यह पूर्णांक संख्या दिया हुआ है 1 और 0, तो इनके बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए जब संख्या रेखा पर आपको समझाते हैं तब आपको समझ में आएगा क्या होता है। तो यहाँ पर मध्य बिंदु ले लिए 0, इधर जब आते हैं तो -1, इधर जब आते हैं तो -2, इधर आते हैं तो -3, यानी इधर माइनस में बढ़ते जाता है और उधर प्लस में बढ़ते जाता है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर 1 और 0 यानी -1 और 0 ही यहाँ पर दर्शा रहा है और इनके मध्य 3 परिमेय संख्या लिखना है। यानी यहाँ पर देखिए -1 है तो -1 और 0 के बीच में 3 परिमेय संख्या लिखना है। यानी यहाँ पर 3 परिमेय संख्या हम लोगों को बनाना है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सब हिसाब आप लोग अपने मन से बना सकते हैं, अपना मन के मुताबिक अपना आंसर यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो परिमेय संख्या नहीं है, पूर्णांक है। तो हम लोग परिमेय संख्या को बनाने के लिए इसका मान को हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए कैसे बढ़ाते हैं भाग में। तो यहाँ पर 3 परिमेय संख्या बोला है, इसलिए इसका 5 भाग दे देते हैं ताकि 5 भाग 5 घर जाने के बाद 1 होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर है 0 तो इधर ले लेंगे -1/5, यहाँ ले लेंगे -2/5, -3/5, -4/5 और -5/5। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ तो है 0 और यहाँ पर -5/5 लिए, यानी ये कट जाएगा तो -1 यहाँ पर होगा। तो देखिए 0 और -1 के बीच में इस बार हम लोग इतना संख्या परिमेय संख्या ला लिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर बोला है कितना, 3, मगर हम लोग यदि 5 का भाग लिए तो निकल गया है 4 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर 4 का भी भागा ले सकते थे। जब 4 का भागा लेते तो -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 में 4 होता। तो यहाँ पर ये कटकर -1 यहाँ होता। तो इसके बीच में इस बार 3 परिमेय संख्या निकल जाता। समझ में आ गया। तो चलिए 5 का ही यहाँ पर भाग ले लिए तो यहाँ पर कितना बन जाता है देखिए। तो चलिए हम लोग 0 की तरफ जाएंगे। तो इधर 5 का भागा लिए हैं, इसीलिए -5/5 ले लेते हैं। ठीक है, -4/5, -3/5, -2/5 और -1/5 और 0/5, यानी ये कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1 आया है तो इसके बीच 4 परिमेय संख्या निकल चुका है -1 और 0 के बीच। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि -1 और 0 के बीच 3 परिमेय संख्या बराबर क्या है, लिख सकते हैं -4/5, -3/5, -2/5। इस तरह आंसर लिख सकते हैं। अब बी नंबर में क्या है, -3 और 1, यानी -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो इनको परिमेय संख्या को, इसको संख्या रेखा में समझिए, आपको समझ में आएगा कैसे इसमें होता है। तो देखिए इधर यहाँ पर मध्य बिंदु 0 मान लिए तो बराबर के इस पार आता है क्या, -1, -2, -3 और इधर बढ़ेंगे तो 1, 2, 3। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ के बोला है बीच में, -3 यानी यहाँ और 1 यानी यहाँ। तो -3 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या, यानी यहाँ पर तो 3 संख्या निकल रहा है क्या क्या, -2, -1 और 0। मगर यहाँ पर तो ये परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ पर 3 संख्या निकाल रहा है। चलिए इसी को मैं निकाल लेता हूँ। यानी -3 और 1 के बीच में कितना संख्या है, -2, -1 और 0। मगर ये किसमें है, पूर्णांक संख्या में है अभी। तो इसी को यदि हम लोग परिमेय संख्या बना देंगे तो -3 और 1 के बीच में परिमेय संख्या हो जाएगा।
तो परिमेय संख्या की कैसे होता है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझाया अगला क्वेश्चन में कि P बटे Q के रूप में लिखना चाहिए, यानी कोई संख्या रहना चाहिए, जबकि Q बराबर यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे 0 नहीं होना चाहिए, जैसे 3 बटे 0 इस तरह नहीं होना चाहिए, कोई संख्या ही Q के स्थान पर होना चाहिए। तो Q के स्थान पर यहाँ पर पूर्णांक संख्या है, इसको बट्टे के रूप में लिखने के लिए यदि इसके नीचे 1 दे देते हैं तो देखिए परिमेय संख्या हो गया। उसी प्रकार से इसमें भी 1 दे दिए, परिमेय संख्या बन गया। इसी प्रकार इसमें भी परिमेय संख्या ये बन गया। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए कि कोई संख्या को 1 से भाग देते हैं तो उतना ही संख्या होता है, उतना ही होता है, इसीलिए इसका मेन आंसर इतना लिख सकते हैं। देखने में लग रहा है ये पूर्णांक है, मगर पूर्णांक के बीच में ये परिमेय संख्या भी इसमें छुपा हुआ है, क्योंकि बट्टे 1 दे सकते हैं। समझ में आ गया।